दोस्तों आज संडे है और इस साल का भी लास्ट संडे है। तो आज बात करते हैं 2024 का पूरा पूरा समा। तो क्या चीज़ 2024 में हम लोग खोए, क्या चीज़ पाए, क्या चीज़ हमारा इतिहास बन गया और क्या ऐसा चीज़ है जिसको हम सीख बना सकते हैं 2025 के लिए। तो चलते हैं। तो 2024 में सबसे पहले स्टार्ट हो गया था 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर अयोध्या में 500 साल बाद में जाकर के राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम जी हमारे फिर से आए और वहाँ पे रामलला में विराजमान हुए और बहुत भव्य मंदिर बना और इंडिया के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। वहाँ पे सब एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया है। अब क्या कहा जाता है कि पूरी तरह से काया पलट हो गया है और तो कई बार अचानक कुछ चीज़ हो जाती है तो वहाँ की जनता उसको सह नहीं पाई, तो इस वजह से भाजपा सरकार को गिरा दी। दूसरा न्यूज़ हमारा ये है कि 2024 में भाजपा ले दे करके जीत गई और 99 वोट सीट पाने के बाद में राहुल गांधी जी हमारे अपोजिशन के नेता बने हैं। तो अपोजिशन में बनने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ भी तो अपोजिशन ही है। फोटो कभी शिव जी के फोटो लगा देना, कभी हिंदुओं के भगवान का फोटो लगा करके उन्होंने बहुत रायता फैलाया है। तो अब उनका उठाने का समय आ गया है, तो उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये चाल जाते जाते थोड़ा सा हम लोगों को गम में भी भर गया है और बहुत बड़े नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी 92 साल की उम्र में अब निधन हो गया है और ये पंच तत्व में अब विलीन हो चुके हैं। तो इनका दिसंबर में जाते जाते तक बहुत थोड़ा सा दुखदायी रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो सत्य है, जो धरती पे आया है वो जाएगा जरूर। वो 1932 में इनका जन्म हुआ था और अब जाकर के इनका निधन हुआ है। तो 92 इयर्स टोटल इनका इस धरती पे आयु रही है। काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री थे और काफ़ी इनको साइलेंट प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, काफ़ी मजाक उड़ाई जाते थे। लेकिन हाँ, अपने कार्यकाल में काफ़ी चीज़ें ये करना चाहते थे जो कि नहीं कर पाए, और करते तो शायद काफ़ी अच्छा होता, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि ये एक हिसाब से रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री बन के रह गए थे, जो कि इसकी वजह से इनको काफ़ी क्रिटिसाइज मिली थी, काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता था। आज के प्रधानमंत्री के जैसे बिल्कुल नहीं। हाँ, दूसरी बात, अभी इस साल में हमारे प्लेयर्स पूरे दुनिया भर के प्लेयर्स को हरा करके और काफ़ी गोल्ड्स जीते हैं। तो काफ़ी क्रिकेट में और काफ़ी सारे गेम में, और अभी हाल फिलहाल में हमारे गुकेश जी हैं जो कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन चेस के बन गए हैं। तो ये भी हमारा सबसे अच्छा रहा है। तो जाते जाते ये भी बहुत खुशी की दिन हुई है जो 12 दिसंबर को गुकेश जी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस में। अब बात करते हैं ओझा सर जी का। ओझा सर जी क्या है कि ये मतलब ले दे करके और रोग आ करके और कैसे भी करके ये राजनीति में आ ही गए हैं। वो शायद शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो वाला डायलॉग है। हाँ, तो ये रील्स वाले गुरुजी बोले जाते हैं, अरे गुरु। तो हाँ, आम आदमी पार्टी में एटलीस्ट ये
चले गए हैं। पटपड़गंज से सुनने में आ रहा है कि इनको लड़ाया जा रहा है और ये सीट लड़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फिलहाल तो हफ्ते 10 दिन से इनको शायद केजरीवाल जी अंडरग्राउंड डाल दिए हैं। कोई मीडिया में कोई भाषण वाषण देते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं फिलहाल में। देखते हैं क्या होता है इनके बारे में। अच्छा, हाल फिलहाल में अतुल सुभाष जी हैं, एक अपने यूपी के रहने वाले थे और आईटी के इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि बैंगलोर में रहते थे। और ये बहुत ही दर्दनाक इनका मतलब कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड किए अपने आप को ये। और कहा जाता है कि 1.5 घंटे का वीडियो खुद मतलब अपना फांसी के पहले 1.5 घंटे का वीडियो खुद बनाया और यूट्यूब पे अपलोड किया है। और सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि इनके साथ में कैसा इश्यू था, क्या था वाइफ के साथ में। और करीब करीब 24 पन्नों का नोट्स भी बना करके गए हैं कि इनके साथ में कैसे दिक्कत होती थी और कानून भी इनका साथ नहीं देता था, ये सारा चीज़। तो अब कहा जाता है कि अगर कोई फीमेल होती है, लड़की होती, तो अब तक तो कैंडल मार्च पे मार्च उठा रहता, लेकिन अभी तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतिहास ही बन गए हैं। और 2024 में ही इनका वाइंड अप हो जाएगा और हो गया है। कोई सुनने में कुछ आ नहीं रहा है फिलहाल। कानून व्यवस्था थोड़ी सी सुधरनी चाहिए, बाकी देखते हैं, कमियां तो हैं। अच्छा, कोलकाता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में एक हत्या हुई थी। बलात्कार करने के बाद में उस लड़की को बहुत ही निर्दयी तरीके से मार दिया गया था। और वहाँ के सिक्योरिटी और पुलिस में भी इन्वॉल्वमेंट कुछ बताया गया था। और हद तो तब हुई कि जब वहाँ के ही सीएम प्रोटेस्ट पे निकल गई इस चीज को लेकर के कि यह कैसे हुआ। मतलब भाई समझ ही नहीं आ रहा है वो कह रहा है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि ये भी ठंडे बस्ते में ही चला गया है, 2024 में ही वाइंड अप इसका भी कर दिया गया है। कहा जाता था यहाँ पे ये चीजें बहुत दिनों से चली आ रही थी, ये तो केस ओपन हो गया तो पता चल गया कि ये चीजें बहुत कई सालों से वहाँ पे ये दिक्कतें चली आ रही थी। बॉडी पार्ट्स बेचे जाते थे और कई सारे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज होती थी उस हॉस्पिटल में। बट ये हत्या के बाद में, मर्डर के बाद में ये सारी चीजें पता होकर के आ रही थी। तो उसके बावजूद भी कहा जाता था, बीजेपी वाले बहुत मतलब दबाव बना रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि इस बार सीएम के वहाँ पे चुनाव में हार जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो कि वहाँ पे ममता बनर्जी फिर से अच्छे वोट पे इलेक्ट होके आई हैं। गोल्ड लाने के साथ साथ मैं एक चीज मतलब कहना भूल गया आपको कि हमारे एक प्लेयर कुश्ती के थी, विनेश फोगाट जी, जो कि ये सिर्फ 100 ग्राम इनका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये मैच से बाहर कर दिए गए थे। तो उसके बाद में फिर ये कांग्रेस वालों ने सीट दे दिया और ये कांग्रेस से जीती भी, कांग्रेस से आकर के लड़ी और जीती। तो इनका ये कहानी रहा। तो इनके लिए तो 2024 बहुत अच्छा चला। और कौन यार लड़े, कौन मेहनत करे इतना ज़्यादा मैच में जा कर के। अब तो भाई दीदी रसगुल्ले ही खाएंगी राजनीति तो चीज ही ऐसी है। साल एक बाबा और भी आए थे, नन्हे बाबा अभिनव अरोड़ा जी, जो कि काफी सारे कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। और कभी ये रो रहे हैं तो कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं। लेकिन और बीच में क्या हुआ कि इनको स्वामी भद्राचार्य ने अपने मन से भी भगा दिया था। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। नन्हे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉरेंस बिश्नोई से तो कॉल भी आ गया मर्डर करने का, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमेडी के बहुत बड़े टॉपिक भी बने रहे हैं अभिनव अरोड़ा पूरे साल। देखते हैं 2025 में क्या होता है इनका। आजकल ये थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ जो इनका मकसद है उसमें ये सही साबित हो रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में काफ़ी मौका ढूंढते रहते हैं, कहीं से भी कुछ भी बना देते हैं। तो यहाँ पे अभी इस छोटे से वीडियो में तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी बहुत सारे इनके कारनामे 2024 में रहे हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में
सोशल मीडिया बैन होना चाहिए या नहीं। वैसे तो पूरे विश्व में सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया है। और वहाँ पे तो सही है, बट अगर ये इंडिया में हो जाए तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो हो गए हैं वो तो ठीक है, शायद उनकी वो बना ले गए हैं, लेकिन अब जो नया होने वाले उसी पदचिन्हों पे चलेंगे, उन्हीं जैसा कंटेंट बनाएंगे, अब तो उनको कोई मतलब भाव तक नहीं देगा। अरे हाँ, वही कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान और फुकरे जैसे ये सब इनके टॉपिक में वही टाइप के होते हैं जो बच्चे देखते हैं। और जब उन्हीं को बैन कर दिया जाएगा 16 साल से कम उम्र के बच्चों को, क्योंकि उसके बाद तो उनके थोड़े दिमाग डेवलप हो जाता है ना, फिर ऐसे वीडियो देखेंगे ही क्यों। हाँ हाँ भाई, उनको भी पता है कि गाली गलौज उल्टे पुल्टे बकवास करना वीडियो, ये जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, वो क्यों ही देखेगा। इवन वो बच्चे भी जो पहले से इनको देख करके क्रेज बन जाते हैं, वो भी बाद में देखना नहीं पसंद करते। लेकिन हाँ, पहले से ही उनकी सब्सक्राइबर बढ़ चुकी है, देखते देखते व्यूज बढ़ गए हैं, तो अब वो उसी कंटेंट में कंटिन्यूअस आ रहे हैं। लेकिन जो वो यूट्यूबर्स भी अब समझ रहे हैं कि वो गलत था, अब वो अपने आप को भी सुधार रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें फर्क पड़ेगा अगर इंडिया में हो जाता है तो इस टाइप का। इसीलिए हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छे कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। मैं वो नए क्रिएटर को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाए और जो कि किसी को नॉलेज हो, उससे किसी को कुछ सीख मिले, कोई कुछ उससे गेन करे। कोई गाली गलौज उल्टे फुल्टे, अरे इनको इस टाइप के यूट्यूबर को तो आया मिस्टर बीट्स बेवकूफ बना करके और फ्री में अपना चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक एडवर्टाइज करा ले गया, बाद में ये सब तो बेवकूफ बन गए। भाई ये क्या हो गया। उसके बाद से यहाँ पे बोला कि अरे यार ये तो कट गई, ये पे काम करते हैं, थोड़ा इससे भी फायदा लेते हैं। फिर ये लोग नहीं यहाँ पे मतलब वीडियो बनाना शुरू किए और जा करके उसका भी शूट करके आए फ्री में, या क्या पता नहीं। लेकिन हाँ, ये लोग भी फिर लग गया इनको कि कट गई यार, कुछ तो करना पड़ेगा। Oh, Mr. Beast, big fan. You ready for a challenge? Challenge? तो इधर से भी किए, लेकिन वो फ्री में इनसे एडवर्टाइज करा लेके गया। और जैसा कोल्ड ड्रिंक, जैसा चॉकलेट इंडिया में लाया 400 रुपए तक का, तो इनका चॉकलेट स्टार्टेड है। कौन लेता है यार ऐसा चॉकलेट। भाई मैं तो कभी ऐसा फालतू की चीजें खाने कभी ना जाऊं, और शायद बहुत लोग हैं नहीं जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत पैसे वाले लोग हैं जो कि एक बार जाना देखेंगे कि अगर भाई इतना महंगा है तो क्यों है, बट देखने के बाद उनको ऐसा कुछ लगेगा नहीं। जो कि इसके जो फूड रिव्यू वीडियो वगैरह बनाते हैं उनसे मैंने देखा भी है कि इसमें कोई फायदे की चीज नहीं है, बाकी नुकसान की ही चीजें सारी। शुगर भरा पड़ा है, निकोटीन वगैरह भरा पड़ा है, तो इसमें फायदे का तो कुछ है ही नहीं। एक तो पैसे भी ज्यादा दो और उसके बाद में अपना सेहत भी खराब करो, क्या ही फायदा होता है। भाई ऐसे इन्फ्लुएंसर को भी तो समझना चाहिए ना कि ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले तो हम पेरेंट्स को भी हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें कि ऐसे चीज़ों से दूर रहें। पैसे हैं आपके पास, ठीक है, उसको अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट करें, और बेकार की चीज़ों में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छी चीज़ें खाइए जो आपके सेहत को, आपके दिमाग को ग्रो करें। और इस साल सबसे लंबी शादी और सबसे महंगी शादी भी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है अनंत और राधिका अंबानी के शादी में, जो कि 6 महीने तक तो उनकी शादी चलते ही रहे। आज भी सुनने में आ रहा है कि इनके कुछ ना कुछ रस्म चलते ही रह रहे हैं इनके एंटेलिया में। और दोस्तों इस साल ये भी सुनने में आया है कि मार्क्स से मतलब हाईएस्ट मार्क्स और जितना भी मार्क्स का एग्जाम होता है, पेपर सेट किए जाते हैं, उतना मार्क्स तो मिलना बहुत मुश्किल की बात है, उससे कम ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा क्रिटिकल एग्जाम भी रहा है जो कि मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स मिले, मतलब हाईएस्ट 700 थे तो 720 तक मार्क्स मिल गए हैं। ये पता नहीं कैसे मिल गए। तो पेपर लीक हुई थी। इस कहानी है नीट की तैयारी की, जो कि हमारे डॉक्टर बनते हैं उसके एग्जाम के बाद में, तो ये उसके प्री एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम में भी काफी सारे धांधले हुए थे, मतलब कि पेपर लीक यानी कि सरकार भी बोला कि चीटिंग तो हुई है बट ढंग से नहीं हुई है।
मतलब और तरीके से होना चाहिए था चीटिंग, कि पकड़ में ही नहीं आता है तो पकड़ में आ गया। इस साल ही दर्ज हुई है आईएएस पूजा खेड़कर की, जो कि नीट के जैसे ही नहीं, उससे भी और टफ तैयारी की जाती है यूपीएससी की। तो ये मैडम सब कुछ हो गया, इनकी पोस्टिंग हो गई, मिल भी गया इनको, मतलब पास हो गई, सब कुछ हो गया, और ये अपना मतलब अपना दिखावे के चक्कर में ये अपना गंवा बैठी हैं। ठीक है, इनका पोस्ट जहाँ पे मिला था वहाँ से पहले ये सरकार को बोली कि मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे वहाँ पे नौकर चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सारे उसके पहले चाहिए। इनके सारे सर्टिफिकेट फेक थे। डिसेबिलिटी भी इन्होंने लगा रखी थी, वो भी फेक था। जो इन्होंने इनकम अपना सर्टिफिकेट दिखा रखा था वो भी फेक था। तो बाद में गवर्नमेंट ने इनको डिसमिस कर दिया इनके पोस्ट से, और आज के टाइम पे ये आईएएस नहीं है। और इसी साल पुणे की एक केस आई है, जो कि बड़े बहुत रईस के लड़के थे, अपने महंगे कार चला रहे थे। वेदांत अग्रवाल हैं, और ये 4 लोगों को रास्ते में दारू पी करके चला रहे थे और उड़ा दिया भाई ने। तो पापा के पास इतना पैसा था कि उनका तो फर्ज अपने बच्चे को बचाना, तो उन्होंने ब्लड सैंपल, केस, पेपर सारे कुछ उन्होंने चेंज करा करके अपने बच्चे को बचाया, और पुलिस वाले ने भी एस से लिखवा करके छुड़वा दिया। मतलब हद ही है। मतलब 4 मर्डर करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास पैसे है ना, तो 2 मिनट की बात है, बच जाओगे आप। सब कुछ चलता है भाई। तो ये रहा हमारा 2024 का लास्ट संडे, और ये है हमारे तरफ से समअप। तो देखते हैं 2025 में क्या होता है। कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करेंगे जो कि आप लोग को भी दिखाएंगे। और आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि क्या ऐसी बड़ी चीज़ें जो छूट गई हों, वो मैं इसमें मेंशन करना भूल गया। तो थोड़ा सा आप हमें इसमें मदद करें। और अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको पसंद आया होगा। लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए प्लीज़। देखते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट कितना मिलता है, और हम नेक्स्ट आपके लिए क्या कर पाते हैं। धन्यवाद।